हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोड। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मीन और मीडियन कंप्लीट करा है। आज हमारे लिए लास्ट टॉपिक है ये मोड। इसके बाद हमारा स्टैटिस्टिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले मोड में जैसे कि इसके पहले क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, पहले के क्वेश्चंस में भी आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी देखने को मिली थी। मोड में भी आपके लिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। क्लास इंटरवल हमें यहाँ पे दिया हुआ है 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 एंड 45 to 50। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 25, 34, 50, 42 एंड 38। यहाँ पर मोड में हम टेबल को इसी फॉर्म में रहने देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर टेबल को अलग से या एक्स्ट्रा कुछ कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती है। जो दिया है बस यहीं से हमें डायरेक्ट वैल्यू निकालना है, फॉर्मूले में पुट करना है, कैलकुलेट करना है और हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए सम जैसा दिया हुआ है इसे वैसा ही रहने देना है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली इसका वैल्यू फाइंड करना। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर आपको जो दिख रहा है वो है हमारे लिए 50। अब ये 50 जो हमारे लिए है, ये 50 हमारे लिए बनेगा F1 का फ्रीक्वेंसी, F1 का वैल्यू। 50 जो कि फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर है, ये 50 हमारे लिए बनेगा F1 का वैल्यू। 1 से छोटा होता है 0, इसीलिए 50 के पहले वाला नंबर जो होगा वो हमारे लिए होगा F1 का वैल्यू, F0 का वैल्यू सॉरी। 1 के बाद आता है 2, तो 50 के बाद में जो वैल्यू है 42, ये हमारे लिए होगी F2 का वैल्यू। तो आपको देखा होगा F1, F0 और F2 हमने 3 वैल्यू निकाली। कैसे निकाली? फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर देखा, ये फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमारे लिए F1 का वैल्यू होगा। 1 से छोटा होता है 0, 50 के पहले जो नंबर है 34, ये हमारे लिए F0 का वैल्यू होगा और 50 के बाद का नंबर 42 है, ये हमारे लिए F2 का वैल्यू होगा। हमने स्टार्टिंग करी थी 50 से, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर है। इसी 50 का हम क्लास इंटरवल देखेंगे जो कि है 35 to 40। ये 35 हमारे लिए L का वैल्यू होगा और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो H का वैल्यू। इसके पहले वाले वैल्यू में वीडियो में मैंने आपको बताया था, L जो होता है वो क्लास इंटरवल का फर्स्ट वैल्यू होता है और H जो होता है क्लास इंटरवल के नंबर का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए हमारी सारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं। मोड के लिए हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारे लिए मोड का फॉर्मूला है। अब हमारी सारी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करना है। L का वैल्यू जैसा कि आपने देखा, L का वैल्यू कितना है हमारे लिए 35 है। L के जगह हम लिखेंगे 35 प्लस F1 का वैल्यू आया है 50 माइनस F0 का वैल्यू 34 अपॉन में 2 इंटू F1 का वैल्यू है 34, F0 का वैल्यू 2 इंटू F1 का वैल्यू है 50, F0 का वैल्यू है 34 माइनस F2 का वैल्यू है 42 इंटू H जो कि डिफरेंस होता है 35 और 40। इनके बीच में आपको दिख रहा होगा 35 और 40 के बीच में 5 का डिफरेंस है, इसलिए H हमारे लिए हो जाएगा 5। अब हम इसे करते हैं आगे का सॉल्व। 35 प्लस 50 में से 34 को हम माइनस करेंगे, हमारे नंबर आएगा 16। बोर्ड मास आप सभी को पता होगा, जिसके हिसाब से हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, पहले मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। इसलिए हम नंबरों को सब्सट्रैक्ट या ऐड करने के पहले नंबर को हम मल्टी करेंगे। तो 52 सा 100, ये 34 माइनस का है, 42 माइनस का है। माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए ये दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे। 4 प्लस 2 6 एंड 3 प्लस 4 7। क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं तो 76 भी माइनस का होगा, इंटू 5 एज इट इज। 35 प्लस 16 अपॉन 100 माइनस 76 करना है। 10 माइनस 6 होगा 4, ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 7 होगा 2।
24 आया इंटू 5। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, चाहे तो आप 16 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करके 24 से डिवाइड कर ले, या चाहे तो 16 और 24 को पहले डिवाइड कर ले, इन द सेंस इन्हें नंबरों को कट कर ले, नंबर आपके छोटे हो जाएंगे, उसके बाद आप चाहे तो इसको मल्टी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पहले डिवाइड कर लेते हैं, जिससे नंबर हमारा छोटा हो जाएगा। 2 8 सा 16, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, 2 6 सा 12, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6। हमारे लिए अब नंबर बचा है ऊपर 2 एंड 5। तो अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। 35 पहले से हमारे लिए नंबर था 35, तो 35 प्लस नंबर बचा है हमारे लिए 2 एंड 5, 2 5 सा 10, अपॉन में बचा 3, 10 को 3 से हम डिवाइड करेंगे। 35 प्लस 3 3 सा 9, रिमेनिंग 1 डेसिमल लगाएंगे तो 10 बन जाएगा। अगेन 3 3 सा 9, अगेन रिमेनिंग 1, 3 3 सा 9। ये नंबर इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि 10 आने पर डिवीजन 3 से कंप्लीट नहीं हो सकता है। 1 हमेशा हमें रिमाइंडर में मिलेगा, तो हमें आगे नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखिए, डेसिमल के बाद 2 नंबर आपके आ जाते हैं, उसके बाद आप कैलकुलेशन ना करें, क्योंकि 2 नंबर काफी होते हैं आगे के सॉल्यूशन के लिए। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 35 प्लस 3 38.33 एज इट इज आएगा। क्यों? क्योंकि 35 के बाद डेसिमल नहीं है और इसमें डेसिमल है। एज इट इज डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो साइड में नंबरों को एक के नीचे एक लिखकर देन कैलकुलेट करें, जिससे आपका मिस्टेक होने के चांसेस कम हो। और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे सम को, ये छोटी छोटी गलतियां आपसे नहीं होंगी। अब आपका आंसर आया है 38.33। ये आंसर आपका सही है या नहीं, इसको पहचानने का एक तरीका और होता है। हमारा जो आंसर आता है और जो हमने क्लास इंटरवल सिलेक्ट करा है, ये हमारा आंसर हमेशा इस क्लास इंटरवल के अंदर का ही नंबर होता है। मीन ये आंसर जो आएगा वो न तो 35 से कम होगा, न तो 40 से ज्यादा होगा। 35 to 40 के बीच में ही ये हमारा आंसर आएगा, मतलब हमने ये क्वेश्चन सही किया है। इस तरह से आप आपका आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब इसी में अगर हम दूसरा तरीका देखें, हमें इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया था, बट अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें क्लास इंटरवल ही नहीं दिया है, तो आप उसे कैसे करेंगे? तरीका इसका भी बहुत आसान है। क्लास इंटरवल नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें हमारी मेथड को ध्यान रखना है कि हम मेथड में क्या कर रहे हैं। क्लास इंटरवल दिया हो या नहीं दिया हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में कैसे किया था? फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर देखा, जो कि हमारे लिए यहाँ पे कितना है 41। तो 41 हमारे लिए हो जाएगा F1 का वैल्यू। 41 के पहले है 39, ये हमारे लिए हो जाएगा F0 का वैल्यू। 41 के बाद कितना है 36, ये हमारे लिए हो जाएगा F2 का वैल्यू। ठीक है, ये तीनों वैल्यू हमने पहले के जैसे निकाली है। अब हमने सबसे पहले देखा था बड़ा नंबर जो कि 41 था, इसके ऊपर वाला नंबर। हम अगर क्लास इंटरवल दिया होता है तो हम क्लास इंटरवल देखते हैं। यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं दिया है, तो कैसे करना? जो नंबर हमने बड़ा वाला सिलेक्ट किया था उसके ऊपर जो नंबर है, ये नंबर हमारे लिए हो जाएगा L का वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे लिए L का वैल्यू। अब ये जो शॉर्ट साइज लिखा हुआ है, जनरली यहाँ पे क्लास इंटरवल होता है, अभी यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं है। तो हमें क्या देखना है, ये जो सीरीज हमको गिवन है, इस सीरीज में कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है। तो आप देखेंगे 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 सीक्वेंस में नंबर दिए, मतलब इनमें डिफरेंस कितने का चल रहा है? 1 1 का चल रहा है। इसलिए यहाँ पर H मतलब जो डिफरेंस होता है हमारा वो 1 आएगा। तो क्लास इंटरवल नहीं था, फिर भी हम सारी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्लास इंटरवल हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तरीका आपका वही रखना है और आपका सम हो जाएगा। चलिए, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। ठीक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर। इसका क्लास इंटरवल दिया है 1 to 3,
3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 एंड 11 to 13। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 20, 45, 80, 55, 40 एंड 12। जिस तरीके से हमने इसके पहले के दो सम करे थे, स्टार्टिंग हमें वैसे ही करनी है। ये टेबल एज इट इज ही रहेगी। हम स्टार्टिंग करेंगे बड़े नंबर से। तो हमारे लिए यहाँ पे बड़ा नंबर है सबसे 80, तो ये 80 हमारे लिए हो जाएगा F1। 80 के पहले है 45, 45 हमारे लिए हो जाएगा F0 एंड 55 हमारे लिए हो जाएगा F2। हमने नंबर सिलेक्ट किया था 80। 80 के ऊपर क्लास इंटरवल में पहला नंबर है 5। ये 5 हमारे लिए होगा L का वैल्यू एंड इसके बीच में डिफरेंस जो है 2 का, ये हमारे लिए हो जाएगा H का वैल्यू। ठीक, तो आपके लिए अभी सारी वैल्यू आ चुकी है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक, हमने हमारा वैल्यू पुट कर, फॉर्मूले पुट कर दिए। अब फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। L कितना था हमारे लिए? L हमारे लिए था 5, F1 है 80, F0 है 45, 2 इंटू F1 80, F0 45, F2 55 इंटू H कितने हैं? 2। 5 to 7 ये हमारा क्लास इंटरवल है। 7 माइनस 5 करेंगे हमें मिलेगा 2। H का वैल्यू हमारे लिए हो गया 2। 5 एज इट इज प्लस 80 में से 45 को हम माइनस करेंगे, वैल्यू हमारे लिए आएगी 35। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हमें मल्टी करना चाहिए, तो 8 2 जा 16, इसलिए यहाँ पे नंबर बनेगा 160 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 5 0, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10। दोनों नंबर माइनस के थे तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे इंटू 2। 5 प्लस 35 एज इट इज 160 माइनस 100 करेंगे, नंबर मिलेगा हमें 60 इंटू 2। अब मल्टीप्लीकेशन है, बीच में हम नंबर को यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कट करेंगे। 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 0 एज इट इज। अभी भी हम नंबर कट कर सकते 5 से। 5 6 सा 30, 5 7 सा 35। अब नंबर जो बचा है वो हम लिख लेते हैं 5 प्लस 7 अपॉन 6। 7 अपॉन 6 है, हम 7 को 6 से डिवाइड करेंगे। 5 प्लस 6 1 सा 6, रिमेनिंग 1, डेसिमल लगाए 10 बनेगा। अगेन 6 1 सा 6, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 बचेगा। डेसिमल लगा चुके हैं तो ये बन जाएगा 40। 6 6 सा 36। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद मेरे 2 नंबर आ चुके हैं। अब आगे मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगी, बस नंबरों को हम प्लस कर लेते हैं। 5 प्लस 1 6, तो 6.16 ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसे, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, जो आंसर होता है वो हमारे क्लास इंटरवल के बीच का ही नंबर होता है। तो हम चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर आया है 6.16 और हमारा क्लास इंटरवल है 5 to 7। तो हमारा 6.16 जो आंसर आया है वो 5 to 7 के बीच है, मतलब ये नंबर हमारा बिल्कुल सही है। आंसर हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारा मोड खत्म हो जाता है। स्टेटिस्टिक बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, इसमें क्वेश्चंस की ज्यादा वैरायटी नहीं होती है, थोड़े थोड़े से वेरिएशंस होते हैं। वो वेरिएशन कैसे होते हैं? जैसे हमें एक डायरेक्ट मेथड, जैसे मीन है, मीन के क्वेश्चन में होता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें एक्स और एफ आपको गिवन होता है, आपको एफ एक्स बनाना होता है। इसके अलावा आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या वेरिएशन कर देता है, यहाँ पर आपको वो क्लास इंटरवल दे देते हैं, एफ दे देते हैं, आपको क्या बनाना होता है, एक्स बनाना होता है, ठीक है, डी बनाना होता है। तो ये इस टाइप के वेरिएशंस होते हैं। स्टेटिस्टिक हार्ड नहीं होता है, बहुत ज्यादा टाइप्स नहीं होते हैं इसमें, क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कहीं पे क्लास इंटरवल दिया है, कहीं नहीं दिया है, कहीं पे क्लास इंटरवल प्रॉपर है, कहीं पे प्रॉपर नहीं है। जहां प्रॉपर क्लास इंटरवल नहीं है, जैसे 5 to 10, नेक्स्ट नंबर आपका 10 से स्टार्ट होना चाहिए, बट वो 11 से अगर स्टार्ट हो रहा, मीन नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉपर नहीं है।
तो इसे आपको पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा, देन आप इसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं आगे। तो इसे कैसे प्रॉपर बनाया जाता है ये मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। अब इन्हीं के बेसिस पर आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है मीन के, मीडियन के एंड मोड के, देख लेते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए सबसे पहले मीन के। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी क्या वेरिएशंस होते हैं, सभी वेरिएशंस के साथ आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए। पहला है आपके लिए, इसमें आप देख सकते हैं क्लास इंटरवल प्रॉपर है, ठीक है, नंबर ऑफ हार्ट बीट दिया है, नंबर ऑफ विमेन दिया हुआ है, क्लास इंटरवल प्रॉपर है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं चेंज में क्या आया है, यहाँ पे क्लास इंटरवल प्रॉपर नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल प्रॉपर बनाना पड़ेगा। थर्ड वाले में 2 नंबर मिसिंग है, यहाँ पर 2 नंबर मिसिंग है। जहां पर भी नंबर मिसिंग होते हैं वहां पर क्वेश्चन में आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी दी होती है, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। यहाँ पे मीन का वैल्यू हमें 62.8 दिया हुआ है, आपको इस वैल्यू का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एकदम सिंपल सा है, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देख सकते हैं एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जहां पर P लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में भी आपको मीन का वैल्यू दिया हुआ है 27। तो ये आपके लिए 5 क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन मीन के। अब आपको दिखाते हैं मीडियन के क्वेश्चन। मीडियन के प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है एकदम सिंपल वे में, जहां पर आपको क्लास इंटरवल, मतलब ये आपके लिए बोल सकते हैं जो वैल्यू गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, एकदम सिंपल वे में। यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन में 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जहां पर एक्स और वाई कर दिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने वीडियो में बताया है। सेम क्वेश्चन एक नीचे और दिया हुआ है जिसमें ऊपर वाले में एक्स और वाई दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे पी और क्यू दिया हुआ है। अल्फाबेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी अल्फाबेट आपके मिसिंग फ्रीक्वेंसी की जगह हो सकता है, आपको मेथड को फॉलो करना है। और इन दोनों ही क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मीडियन का वैल्यू गिवन है प्लस फ्रीक्वेंसी का टोटल ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आपको 20 दिया है एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए टोटल 90 गिवन है। इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन है लास्ट मोड का। मोड में जो हमने क्वेश्चन करे, अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में मीन, मीडियन, मोड में सबसे सिंपल जो होता है वो हमारे लिए मोड होता है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। टेबल ऑलरेडी गिवन है, टेबल में से वैल्यू निकालिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपके लिए मोड के 2 क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन सीबीएसई एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, मतलब ये कभी न कभी किसी न किसी सीबीएसई के एग्जाम में आए हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए एक लास्ट टाइम मैं आपके लिए तीनों मीन, मीडियन और मोड तीनों का फॉर्मूला एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। मीन आपको पहले भी बताया था, मीन जो होते हैं हमारे लिए 3 टाइप के होते हैं, बट 2020-21 के लिए स्टेप डेविएशन जो होता है मीन का वो ओमिटेड है। हमें 2 ही तरीके के सम्स करने हैं, एक है डायरेक्ट मेथड से और एक है शॉर्टकट मेथड से। ठीक, डायरेक्ट मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। इसी मीन के लिए अगर आप शॉर्टकट मेथड का यूज करें, शॉर्टकट मेथड के लिए आपको लगाना है a प्लस सिग्मा fd अपॉन में सिग्मा f। ये मीन के 2 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। ये मीन के डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला और ये मीन के शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला। इसके बाद आपका आता है मीडियन। मीडियन के लिए फॉर्मूला है L प्लस n अपॉन 2 माइनस कैपिटल F अपॉन में स्मॉल f इंटू h, ये आपके मीडियन के लिए फॉर्मूला है। और लास्ट मोड, मोड के लिए फॉर्मूला अभी हमने सम करा है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा चारों फॉर्मूले में कि मैंने अपॉन का जो लाइन खींचा है वो कितने के नीचे है।
इन तीनों में ही आप देख रहे हो शॉर्टकट मेथड में मैंने ए के नीचे लाइन नहीं खींची है, मीडियन और मोड में भी मैंने एल के नीचे लाइन नहीं खींची है। तो ये लाइन का ध्यान दीजिए, मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट से गलतियां हो जाती है कि वो लाइन जो है वो पूरी खींच देते हैं। आपको यहाँ पे लाइन पूरी नहीं खींचना है, एल के नीचे लाइन नहीं आएगी और शॉर्टकट मेथड में ए के नीचे लाइन नहीं आएगी। इसका स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, आपका आंसर जो है मुझे कमेंट कीजिए, आपके आंसर्स आपके सॉल्यूशन मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, कोई भी सम से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझसे डिस्कस कीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आपके आंसर्स जितने भी है वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। मैं आपके आंसर्स देखकर आपको बताऊंगी कहाँ पर गलत है आप और कहाँ पर सही है। थैंक यू।